सर पहले बुलाया गया जो 11, हाँ देखो, जो 12th के बच्चे वो तो सारे आ गए, जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो तो सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है, उनमें तो कोई इश्यू नहीं है, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, ऑफलाइन 12th की क्लास स्टार्ट हो गई। रिपीटर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो रिपीटर है, ठीक है, जो पास आउट बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो केवल तुम्हारा क्लास अभी तक ऑनलाइन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है ना, उम्मीद किया जा रहा है कि तुम्हारी क्लास भी 1 वीक के अंदर में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारी क्लास जो है वो भी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। मैंने तो डाल दिया था रे मैसेज, तुम लोग अभी तक कहाँ है? मैं रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं आज, ठीक है। तो मैंने मेन था कि रिपीटर में भी आज सेम 8:30 टू 10:30 वहां भी क्लास थी, तुम्हारा मर्ज कर गया था, 8:30 टू 10:30 रिपीटर के साथ में भी था, तो मैंने वो वाला क्लास तो ऑफलाइन ले लिया, तो इसलिए तुम्हारी क्लास शिफ्ट करनी पड़ी ऑनलाइन में, शाम में शिफ्ट करने का ये रीजन था। सर ये डेली हमारा यही टाइम है क्या? डेली अभी नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ता हो सकता है, फिर से शेड्यूल आएगा, कल आएगा, रोजाना शेड्यूल आता है, उससे अकॉर्डिंग हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस वीक में ये प्रॉब्लम हो सकता हाँ है। सर, इस टाइम में अच्छा नहीं लगता। अबे तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, तुझे फ्रस्ट्रेट हो अच्छा जाते नहीं हैं। लगता है तो मुझे अच्छा लग रहा हाँ है। सर, बहुत। सर कितना दिन पहले हम लोग को स्कूल बुलाएगा सर? आए 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता, चलो ठीक है। और वो सब टेस्ट वेस्ट तुम लोगों का ठीक ठाक से हो गया होगा, क्वेश्चन मैंने इजी ही दिया था, बॉटनी वॉटनी में नंबर तो लाया होगा, मेरे को पढ़ाई किया होगा तो बहुत नंबर तो लाया होगा। एक क्वेश्चन गलत भी था, वो भी करेक्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे भी है 45 किए हैं, 180 में 180 बहुत सारे बच्चे का आ चुका है ना। हाँ तो सर, मैंने मेरा पहले ही आया बोला है। था कि बॉटनी में टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और मैंने सारा एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार रिपीट किया था, उसमें जो भी क्वेश्चन थे मैंने कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार मैंने रिपीट किया है। तो बॉटनी में पूरे साल टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, सारे बन जाएंगे। मेन अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम लगाइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी है उसमें टाइम दीजिए, ठीक है, बॉटनी का टेंशन नहीं लेना है। चलो, कोई ऐसा क्वेश्चन था भी नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन था भी नहीं कि जो डिफिकल्ट हो, कि डिस्कस करने की जरूरत हो। चलो तो हम लोग आगे चले, और हमें आज टॉपिक कौन कौन सा कवर करना है, चैप्टर आज फिनिश करना है ना, सबसे बड़ी बात है चैप्टर का द एंड कर देना है आज। जो नहीं आए तो भैया मैं तो रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चैप्टर द एंड कर देना। और चलिए फटाफट, तो मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोगों को लास्ट टॉपिक कवर करने के लिए दिया था साइटोस्केलेटन, याद कीजिए, आपको ऑलरेडी मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रखा था साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या है भाई? ये केवल यूकैरियोट्स का फीचर है, सबसे पहले ये केवल किसका फीचर है? यूकैरियोट्स का, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ये केवल यूकैरियोट्स का फीचर है। काम क्या करता है? तो हमारे सेल के अंदर में कुछ स्पेशल फिलामेंटस, एनसीईआरटी का वर्ड था, हमारे सेल के अंदर में कुछ फिलामेंटस यानी धागे नुमा, कुछ प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, उसी को साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो सेल को मेनली शेप देने का काम करेगा, ठीक है, अंदर से ताकत देने का काम यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, और मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सेल कोई चलना है तो उसे चलने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन को मैंने पूरा डिटेल से बताया, जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर वो लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने लगभग 1 वीक पहले ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर साइटोस्केलेटन का दे रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे खतरनाक टॉपिक है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग साइटोस्केलेटन ना। तो जिन्होंने नहीं किया है, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है रिकॉर्डेड लेक्चर, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लीजिएगा। चलो, अब इसके अंदर साइटोस्केलेटन में हमें 2 पार्ट्स पढ़ने थे, वन इज द सीलिया
ठीक है, और वन इज द फ्लैजिला। ध्यान से सुनना, सीलिया और दूसरा फ्लैजिला। ये डिफरेंस मैंने नहीं बताया था, ये डिफरेंस मैंने लेक्चर में नहीं बताया था, बहुत आसान सा है। ये देखिए मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया पैरामीशियम, ये मैंने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बनाया। पैरामीशियम में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखिए। ये बच्चा एक का नाम सीलियम होगा, सिंगुलर सीलियम होंगे, ऐसे से ढेर सारे हैं, तो प्लूरल उसे सीलिया कहेंगे। तो पैरामीशियम के अंदर में उसे चलने के लिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगुलर का नाम होता है सीलियम, सीलियम, और ऐसे ऐसे ढेर सारे हैं तो उसे कहेंगे सीलिया। चलिए ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था क्लामाइडोमोनस, एक एल्गी है क्लामाइडोमोनस ना, उसे चलने के लिए बड़े हेयर की जरूरत पड़ेगी, बड़े मूंछों की जरूरत पड़ेगी, बड़े हेयर। ये है बच्चा, सिंगुलर का नाम है फ्लैजिलम, सिंगुलर का नाम फ्लैजिलम, एक का नाम फ्लैजिलम, एक से ज्यादा है तो उसे फ्लैजिला कहेंगे, एक से ज्यादा है उसे फ्लैजिला कहेंगे। अब इनमें 5 डिफरेंस आपको याद रखना है। सबसे पहला, अब देख करके बताइए कि सीलिया का साइज और फ्लैजिला का साइज कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बहुत आसान है, सीलिया देखिए साइज में छोटे हैं तो सीलिया का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, स्मॉल साइज के होंगे। जबकि जो फ्लैजिला है साइज देखिए बड़े साइज के दिख रहे हैं, बड़े साइज के दिख रहे हैं। सिंपल समझो, ये तुम्हारा हेयर है, जो सर में बाल लगे हुए वो बच्चा फ्लैजिला की तरफ बड़े हैं, और जो हाथों में है बाल वो छोटे हैं, नंबर ज्यादा है, साइज छोटा है। तो फ्लैजिला साइज में तो लार्ज होंगे, साइज में तो लार्ज होंगे, लेकिन नंबर अब आया सेकंड, नंबर में पूछा जाए तो सीलिया का नंबर देखिए बहुत सारा होगा, 300 400 हो सकते हैं, हजारों में होंगे। तो सीलिया का नंबर जो होगा वो लार्ज होगा, देखिए पूरा का पूरा बॉडी पे लार्ज नंबर में सीलिया मौजूद है। फ्लैजिला का नंबर कम होगा, आंसर लेस इन नंबर, देखिए यहां 2 ही है, लेस इन नंबर। चलिए, ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा देख करके। अब बड़े वाली बात करें, सर सीलिया क्यों होता है? तो सीलिया का काम है मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराना, ध्यान से सुनना। जिससे ऑर्गेनिज्म चलेगा, सीलिया मूव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होगा, लेकिन इनका मूवमेंट होगा कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ये कोऑर्डिनेशन में करेंगे, कोऑर्डिनेशन में करेंगे। मतलब सर एनसीईआरटी में लिखा ओर लाइक, OAR, ओर लाइक। ओर क्या होता है देखते हैं समझते हैं, ऐसे समझो, सीलिया हजारों में, ये सीलिया एक बार अप साइड करेगा तो सारा सीलिया अप साइड मूव करेंगे। अगर सीलिया है तो वो ऊपर की तरफ एक सीलिया मूव करेगा, सारे सीलिया एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर सीलिया को नीचे जाना है, नीचे की तरफ करना है, डाउनवर्ड करना है, सारे सीलिया एक साथ नीचे की तरफ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब सभी लोग एक साथ एक टाइम पे स्टेप लेंगे। जैसे शाहरुख खान है, वो बच्चा डांस कर रहा है, शाहरुख खान है डांस कर रहा है, जैसे ही वो स्टेप रखेगा, उसने लेफ्ट साइड में पैर रखा, पीछे में जितने डांसर है, पीछे में जितने डांसर है वो सभी के सभी एक साथ पीछे की तरफ पैर रखेंगे। उसने राइट हैंड उठाया, ये हाथ उठाया, पीछे के सारे डांसर राइट हैंड में हाथ उठाएंगे। किसी ने लेफ्ट हैंड उठाया तो पीछे के पूरे डांसर लेफ्ट हैंड उठाएंगे। तो एनसीईआरटी कहते हैं ये कोऑर्डिनेट मैनर में है, सभी में कोऑर्डिनेशन है, एक साथ अप एक साथ डाउन। ये चप्पू की तरह, जैसे 9 में कोई बैठ गया, 9 में बैठ गए तुम लोग, ये 9 में बैठा है तुम लोग, और यहाँ पर इंसान बैठा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 इंसान बैठ गए। अब वो क्या रखते हैं, हाथ में चप्पू रखते, पतवार जिसे कहते हैं। वो एक साथ बच्चे एक साथ ऊपर की तरफ करेगा, एक साथ सभी ऊपर की तरफ कर रहे, एक साथ ऊपर, फिर एक साथ नीचे, एक साथ अप एक साथ डाउन, एक साथ अप एक साथ डाउन, तभी तो मूवमेंट हो रहा है, तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा और 9 आगे की तरफ बढ़ेगी।
यही है बच्चों ओर लाइक मूवमेंट, एनसीईआरटी में दिया है, वो सभी कोऑर्डिनेटेड। ऐसा नहीं कि आगे वाला अपवर्ड डायरेक्शन कर रहा है, चप्पू चला रहा है, पीछे वाला बोला पीछे ले जाएंगे, तब तो मूवमेंट ही नहीं होगा। इसलिए वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहां दिखेगा? सीलिया के मूवमेंट में। फ्लैजला में ऐसा नहीं, फ्लैजला में ऐसा नहीं, वो सलमान खान। हाँ, सलमान खान ने बच्चा पीछे के डांसर के कहा लेफ्ट साइड में पैर रखा, तो सलमान खान राइट साइड में रख रहा है, उसे डांस करना ही नहीं आता, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक फ्लैजला बोल रहा है मैं डाउन साइड चलूंगा, तो दूसरा बोल रहा है मैं अप साइड चलूंगा, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, नॉन कोऑर्डिनेट। सीलिया में कोऑर्डिनेशन है, एक साथ अप एक साथ डाउन। फ्लैजला में नहीं है, एक का अप हो रहा है एक का डाउन हो रहा है। ये बच्चा सलमान खान, याद कर लो, ये सलमान खान है, खराब डांसर है। पीछे वाला राइट स्टेप उठा रहा है तो ये लेफ्ट वाला उठा रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ठीक है, इनका अंडुलेशन होता है, इनका मूवमेंट जो हो रहा है फ्लैजला कैसे चलेगा? अंडुलेशन से। सर अंडुलेशन का मतलब क्या होता है? कोई धागा ले लो, धागों को ऐसे थ्रेड करो, धागों को हिलाओ, स्प्रेड करो, तो धागा को जब स्प्रेड कीजिएगा, हिलाइएगा, तो उससे क्या बनेगा? वेव बनेगा। धागा को हिलाया, उससे वेव बनेगा, इसी वेव से एनर्जी क्रिएट होगा और इसी से ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होगा। ये देखिए ऐसे करेगा, फ्लैजला ऐसे मूव कर रहा है, मारा धागे नुमा, तो उससे वेव बन रहा है, उसी से क्या हुआ? एनर्जी क्रिएट हुआ, उसी से मूवमेंट होगा। तो ये याद रखिएगा, सीलिया और फ्लैजला में डिफरेंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं दूंगा नहीं आज रिकॉर्डिंग, आज बेटा उड़ाता हूं तुम्हें। ठीक है, टेस्ट में नंबर आ गया तो समझ रहा है सब स्मार्ट हो गया, इस बार बेटा टेस्ट में तुम्हारा मेन में तो उड़ा दूंगा। चलो सेकंड, सीलिया का काम, फंक्शन समझना। देखो सीलिया का फंक्शन, फ्लैजला का फंक्शन अच्छे से समझना, फिर मैं डिफरेंस पे आता हूं वापस से, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया था पैरामीशियम, इस पे छोटे हेयर सीलियम बहुत सारे, तो सीलिया के। सीलिया का काम बोलो, सीलिया का काम, तो सर सीलिया का काम तो मूवमेंट नहीं, केवल मूवमेंट नहीं, मेन काम मूवमेंट है, यही बच्चों को याद है। इसके अलावा भी काम, सर इसके अलावा क्या काम है? मान लीजिए बच्चे यहाँ पर फूड है, यहाँ पर फूड आ गया, यहाँ पर फूड आ गया, खाना आ गया, अब क्या करना है? सीलिया के हेल्प से, सीलिया के हेल्प से ये जो फूड है, ये जो फूड है वो अंदर की तरफ इंटर करेगा, तो जो फूड का इंजल्फ करेगा, अंदर इंटर करेगा, खाएगा, ये पैरामीशियम है, उसको फूड को अंदर लेना है, तो फूड को अंदर लेने के लिए कौन हेल्प करेगा? यानी कि फूड कैप्चरिंग में कौन हेल्प कर रहा है भाई? तो वो कर रहा है सीलिया। फ्लैजला को कोई मतलब नहीं, फ्लैजला को बस एक ही काम है, मैं भैया मूवमेंट करूंगा, ऑर्गेनिज्म मेरे हेल्प से चलेगा, बस हो गया। ये क्लामाइडोमोनस है, ये फ्लैजला है, चलेगा तो मूवमेंट होगा। सीलिया बोले मैं मूवमेंट तो करा दूंगा, साथ साथ मैं फूड को पकड़ने का भी काम करूंगा। सेकेंड, अगर यहाँ फूड के जगह कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाए, जहरीला पॉइजन आ जाए, कोई टॉक्सिक चीज, जहरीला चीज आ जाए, तो सीलिया बोलेगा, उसको सेंस करेगा, सेंस करेगा, अरे ये तो टॉक्सिक है, भागो, फूड इधर है। अगर टॉक्सिक वाला फूड है तो दूर भागो, वो अच्छा वाला फूड है तो खा जाओ, तो फूड को पकड़ने में भी हेल्प करेगा। और सेंसेशन, यानी कि ये एक तरह से उसका नाक है, सूंघेगा, आंख है, देखेगा, हाँ विजुअलाइज करे, अरे ये तो खराब चीज है भाई, सेंसेशन देगा, उससे ये दूर भागेगा, टॉक्सिक केमिकल है, दूर भागेगा। इसी तरह से वो हमारे अंदर में भी सीलिया होता है। सर हमारे अंदर का लंग्स में, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये लंग्स, लंग्स का सेल है, ध्यान से देखना, ये लंग्स का सेल है, ये लंग्स के सेल है। लंग्स के सेल में ये छोटे छोटे सीलिया होंगे, ये छोटे छोटे सीलिया होंगे, ये सीलिया। सर लंग्स के सेल में सीलिया होते हैं? हाँ होते हैं, एनसीईआरटी में। सर काम क्या करेगा? हमारे अंदर बच्चा लंग्स में फ्लूइड होता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा लाइन लिखा है, फ्लूइड होता है, हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड होता है, उसके कहते हैं बच्चा म्यूकस। ये स्टोमक में भी होता है, लंग्स में भी होता है म्यूकस अंदर में। इस म्यूकस फ्लूइड है, लिक्विड है, इस लिक्विड को मूव कराने में हेल्प करेगा, ये म्यूकस है, ये म्यूकस है, ये म्यूकस है, म्यूकस है।
तो जो लंग्स के सेल है उसमें सीलिया है, और ये क्या करेगा, म्यूकस को, फ्लूइड को मूव कराने का काम करेगा। तो एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि ये फ्लूइड को मूव कराने का काम करेगा। बच्चों को समझ ही में नहीं आता, अरे फ्लूइड को कैसे मूव करा देगा? तो हमारे लंग्स के अंदर में जो म्यूकस है, फ्लूइड पार्ट है, उनको धक्का मारेगा तो म्यूकस वो अलग हो जाएगी, तो फ्लूइड के मूवमेंट में भी काम करेगा। इसके अलावा अटैचमेंट, बैक ये क्या करेगा, कहीं पत्थर है, कहीं अटैच होना है, तो अटैच कैसे होगा, जुड़ेगा कैसे? तो अटैचमेंट में भी कौन हेल्प करने वाला है, सीलिया। फ्लैजिला का बस एक ही काम है, अनसरीजा मूवमेंट, खत्म। सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्लियर है। चलिए तो हम लोग एनसीईआरटी को एक बार देखें। चलिए एनसीईआरटी को पढ़ ले सबसे पहले। चलो सबसे पहले डिफरेंस पहला क्लियर है, सीलिया। सिंगुलर वर्ड क्या कहेंगे, सीलियम। एक को कहेंगे सीलियम, बहुत सारे हैं तो नाम होगा सीलियम। इसी तरह से फ्लैजिलम, एक का नाम फ्लैजिलम होगा, बहुत सारे तो फ्लैजिला कहलाए। और हेयर लाइक आउटग्रोथ, बाल की तरह है, हमारा बॉडी है, ये मान लो फ्लैजिला है, और ये वाला जो है वो सीलिया है। ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंड होगा। चलिए अभी फिगर बनाता हूं। सीलिया और स्मॉल, अब पूछा जाएगा ये बताइए छोटा कौन है, सीलिया या फ्लैजिला? बोलना सीलिया छोटे होंगे, नंबर ज्यादा होगा, जैसे ये वाला बाल हैंड पे जो है। एंड विच वर्क लाइक ओर्स, ओर समझ में आया, ब्रैकेट में लिख लेना, ओर्स मतलब पतवार, चप्पू, चप्पू जिसे नौ चलता है, ओर्स का हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, तो स्मार्ट मत बनना कि हमें आता है, यहां पर लिख लीजिएगा ओर्स का हिंदी मीनिंग, लिख लीजिएगा चप्पू। चलो, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, या तो पूरे सेल को चला देगा, पैरामीशियम पूरा सेल को मूवमेंट करा देगा, और द सराउंडिंग फ्लूइड। अब समझ में आया, हमारे लंग्स की बात कर रहे हैं, हमारे लंग्स में फ्लूइड है, उस फ्लूइड को मूव कराने में ये हेल्प करेगा। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लार्जर, ये वाले बाल, ठीक है, लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, बस उसका एक ही काम है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, फटाफट बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? अंडुलेशन मतलब वेव लाइक मोशन, रस्सी, ये रस्सी ले लो और इसको हिलाओ पानी में हिलाओ ऐसे, तो क्या करेगा, वेव बनेगा ना, अप डाउन, तो उसी से मूवमेंट होगा। तो ये फ्लैजिला ऐसे ही चलता है। चलिए ठीक है, चलो फटाफट 5 डिफरेंस बताओ, फटाफट बताओ। सीलिया, सीलिया का सिंगुलर वर्ड क्या होगा, फटाफट बताओ, सीलिया का सिंगुलर वर्ड क्या है, फटाफट। पहला क्वेश्चन, सिंगुलर, अगर सीलिया का सिंगुलर क्या होगा, सीलियम, सीलियम। चलो फ्लैजिला का सिंगुलर वर्ड, फ्लैजिला का सिंगुलर वर्ड, फ्लैजिला का सिंगुलर वर्ड फ्लैजिलम। नंबर किसका ज्यादा होगा, सीलिया या फ्लैजिला? नंबर किसका ज्यादा होगा, सीलिया या फ्लैजिला? सीलिया का नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर किसका कम होगा, सीलिया या फ्लैजिला? नंबर किसका कम होगा, सीलिया या फ्लैजिला? ठीक है, अब बताओ शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कौन होगा, शॉर्ट हेयर, छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया या फ्लैजिला? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया। चलो ठीक है, अब ये बताओ ध्यान से, सीलिया के 4 फंक्शन क्या होंगे? ये तो डफर को मालूम है कि मूवमेंट करेगा, ये तो बेवकूफ बच्चे को मालूम है कि मूवमेंट करेगा, लेकिन 4 फंक्शन क्या क्या होंगे? व्हाट इज द 4 फंक्शन ऑफ द सीलिया? तो ये बेटा फूड को पकड़ने में हेल्प करेगा, खाने को पकड़ने में हेल्प करेगा, पहला। अगर टॉक्सिक चीज है तो उससे सेल को बाहर भगाएगा, सेंसेशन। अटैचमेंट में, ठीक है, और म्यूकस के यानी फ्लूइड के मूवमेंट में, वो हमें लंग्स की तरफ बता रहा है, वहां पर लिखा है फ्लूइड के मूवमेंट, यानी वो लंग्स की तरफ बोल रहा है। जब पढ़ोगे ना लंग्स, तो वहां बोलेगा लंग्स के अंदर में भी क्या होते हैं, जो सेल है उसमें सीलिया लाइक आउट ग्रोथ होगा, जिससे वहां के फ्लूइड का मूवमेंट होगा। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बताओ ध्यान से बताना, ठीक है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट किस में होगा, कोऑर्डिनेट मूवमेंट किस में होगा, कोऑर्डिनेशन में, यानी शाहरुख खान वाला सीलिया। नॉन कोऑर्डिनेट मूवमेंट
कुछ पता नहीं कौन किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो हो जाएगा आंसर इज द फ्लैजिला। आंसर इज द फ्लैजिला। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब एनसीईआरटी में सेकंड लाइन पे आए, देखो फ्लैजिला, ध्यान से सुनना। वो बच्चा आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में भी था, पढ़ा है प्रोकैरियोट्स है वहां भी फ्लैजिला था, और यूकैरियोट्स है वहां भी फ्लैजिला, फ्लैजिला दोनों जगह था। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है दे आर स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, उनकी बनावट पूरी तरह से अलग होगी। कैसे, समझो, ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोट में जो फ्लैजिला बना है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला बना है स्पेशल प्रोटीन से बना है, नाम है फ्लैजिलिन, बताया था, याद करो। यूकैरियोट्स में बच्चा बना है टिब्यूलिन प्रोटीन से, टिब्यूलिन प्रोटीन से। यहां कुछ माइक्रोटिब्यूल बनेंगे ना, उसी से बना है यूकैरियोट्स का। पहला डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है, याद करो, ये बच्चा बैक्टीरिया है, उसके अंदर में सबसे पहले होगा, एक होगा बच्चा बेसल बॉडी, दूसरा होगा हुक, और तीसरा होगा फिलामेंट। याद आ रहा है? प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला 3 पार्ट से बना था, एक का नाम था हुक, एक का नाम था फिलामेंट, और तीसरे का नाम था बेसल बॉडी। याद आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यूकैरियोट्स में मान लो बच्चा ये आपका क्लामाइडोमोनास है, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड कर गया, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गया। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग, यहां पास बेसल बॉडी, यहां पास बेसल बॉडी, और यहां पास कुछ ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थे, याद करो, इसी को हमने कहा था एक्सोनीम। अगर आपने लेक्चर को पहले देखा होगा तो याद आ रहा होगा, एक्सोनीम। तो यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में क्या क्या बना है बोलो? तो यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में एक नीचे वाला पार्ट है जिसका नाम है बेसल बॉडी, याद कीजिए बेसल बॉडी, ये व्हाइट वाला, ये वाला, और ऊपर में जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बच्चा एक्सोनीम, एक्सोनीम। और इसी एक्सोनीम में कुछ 9+2 अरेंजमेंट होते, याद आ रहा है? 9 बाहर के तरफ, 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर के तरफ, अंदर के तरफ 2 थे, तो अरेंजमेंट था 9+2। अब बताओ प्रोकैरियोट्स में कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+0, 9+2। ये बच्चा रिपीटर के बच्चे भी नहीं बता पाते, उनको भी नहीं आता। ध्यान से सुनना, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIA, इसे स्टार मार्क से कर लेना जो मैं बता रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में बच्चा टिब्यूलिन प्रोटीन होता ही नहीं है, टिब्यूलिन प्रोटीन होते ही नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल तो होता ही नहीं है। अरे अगर होता ही नहीं तो काहे का 9+0 अरेंजमेंट? कोई माइक्रोट्यूब्यूल तो है ही नहीं, तो अरेंजमेंट कुछ 9+0 होगा ही नहीं, 9+2 होगा ही नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता। अगर बच्चा मैक्सिमम क्या करता है, वो कर देगा 9+0 अरेंजमेंट, कुछ बोलेगा 9+2 है, नहीं, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल तो है ही नहीं। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोस्केलेटन है ही नहीं, उसके अंदर में टिब्यूलिन प्रोटीन है ही नहीं, तो उसके अंदर अरेंजमेंट काहे का होगा भाई? वहां तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, वो तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। और जब बहुत डिटेल बच्चा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है कि वहां फ्लैजिलिन, 4 फ्लैजिलिन इधर हो गए, 4 फ्लैजिलिन इधर हो गए, तो यहाँ पर बच्चा कुछ 4+4 अरेंजमेंट होता है, 4 फ्लैजिलिन ऊपर के तरफ, 4 नीचे के तरफ, 4+4 अरेंजमेंट। कोई 9+0 नहीं है, कोई 9+2 नहीं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा है प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला, यूकैरियोट्स का फ्लैजिला, दोनों बनावट के बेसिस पे अलग अलग। वो कहना चाह रहा है कि यूकैरियोट टिब्यूलिन से बना है, प्रोकैरियोट फ्लैजिलिन से बना है।
वहां हुक है, फिलामेंट है, बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी में कुल एल पी एस एम रिंग होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, यूकैरियोट में कोई रिंग विंग नहीं है, रिंग का कोई चक्कर नहीं, कोई रिंग विंग नहीं है, वहां कुछ एक्सोनिम नाम की स्ट्रक्चर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले एनसीईआरटी देखते, चलिए एनसीईआरटी में पहले देखिए, बस एक लाइन लिखा है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स में मिलनी कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, ऑल्सो पजेस फ्लैजिला, उन्हें उनके पास भी फ्लैजिला होता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली नहीं, फंक्शन तो एक ही काम है, मूवमेंट कराना, बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब बच्चे एक लाइन लिख दिया, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, अब तुम पढ़ते रहो, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे क्लास मिस कर गए, बहुत सारे मिस कर गए, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखा तो बेटा ये पक्का है नीट में क्वेश्चन आ गया और तुम्हारे 5 मार्क्स चले जाएंगे, 4 नंबर तो बना नहीं, ऊपर से तुम गलत करोगे तो -5 हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है तुम्हें, तुम्हारे तरह सीनियर्स बैच भी थे, तुम्हारे तरह सीनियर्स बैच भी थे जो क्लास 12th में थे, उनके पास 2 ऑप्शन दिया गया, तो एक बच्चा पढ़ने वाला था, पूरा मोटिवेटेड था, पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम बोर्ड तो करेंगे करेंगे, बोर्ड तो करेंगे करेंगे, साथ साथ हम नीट का भी एग्जाम देंगे, नीट का भी एग्जाम देंगे, तो उनका बैच सेपरेट कर दिया गया, यानी जो अच्छे बच्चे थे, मेहनती थे, उनका सेपरेट कर दिया गया और 45 का अलग बैच बनाया गया, जो बहुत अच्छे बच्चे थे। और कुछ बच्चे थे जो जिनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, हाँ उनको बस टाइम पास, मेहनत ही नहीं करना चाहते, बोले नहीं हम तो केवल बोर्ड करेंगे, हमें नीट तो करनी ही नहीं है, हमें तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो बोर्ड के बच्चों का अलग बैच बना दिया गया 70। हाँ उनको नीट नहीं, हमें डर लग रहा नहीं करेंगे। और जो ये बैच था बैच नंबर 1, उसमें पता करना 45 में से 25 प्लस का सिलेक्शन हो गया इस बार, आउट ऑफ 45 में से 25 डॉक्टर्स बन गए। 4 या 5 बच्चे तो ऐसे जिनके 600 प्लस है, 600 प्लस है, तुम आओगे तो मिलोगे भी उनसे, हाँ उनसे मिलोगे। और जो बोर्ड वाले थे उनमें रिजल्ट कितना था, तो ये तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या करना है। हाँ इसलिए पढ़ाई को एकदम सीरियस लेना है, क्योंकि मैंने बोला है 2 साल, अभी एक बच्चा बोला सर नींद आता है, तो भाई नींद आता है तो डॉक्टर मत बनो, हाँ नींद तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता तो मैं नहीं पढ़ाता, क्लास कैंसिल कर देता, हाँ मुझे भी नींद आता है लेकिन मैंने पढ़ा है। ये ऐसे बच्चे थे ना, ये इतने ज्यादा मोटिवेटेड होते थे कि मैं गलती से अगर रात में शाम में कभी चला गया उस कैंपस में तो पकड़ लेते, बोले सर आए हो तो पढ़ा के जो 1 घंटा कम से कम, आप आए हो ना इधर तो इधर आप बैठोगे इधर तो मुझे 1 घंटा पढ़ा दो। ये ऐसे बच्चे थे कि दूसरे क्लास में जबरदस्ती इंटर कर जाते, टूल वूल लेकर के बैठ जाते थे, और उसमें से ऐसे बच्चे हैं जिनमें 360 में 360 बायो में कर दी, हाँ जबकि उनके तुम्हारी तरह थे, तुम्हारी तरह आए थे वो स्टार्टिंग में, उनको ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, लेकिन लास्ट में इतना अच्छे कर गए कि समझो कि आज टॉप रैंक से क्वालिफाई कर। हाँ तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है भाई। बहुत सारे को नींद आ रहा है तो मैं आज दूंगा नहीं रिकॉर्डिंग, और उसके बाद देखते क्या करता है। हाँ पढ़ लेना फिर से, अभी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, सेल वॉल बताना है, माइक्रोबॉडीज बताना है, सिलिया फ्लैजिला में डिफरेंस बताना था, मैंने तो करा दिया। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस वाले जोन में रहना चाहते हो, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। चलो तो मेरे में से सिलिया फ्लैजिला में डिफरेंस कर लोगे सभी लोग, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज मैंने पूरा का पूरा सिलिया फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता रखा है कि जो फ्लैजिला है और सिलिया है दोनों की बनावट 100% सिमिलर, बस सिलिया स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, फ्लैजिला लार्ज होगा,
आपको पूरी अच्छे से पता है ये सब चीजें कि देखिए ये क्लामाइडोमोनास का फिगर बना दिया, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ है, आगे की तरफ आउट ग्रोथ हो गया। यहाँ पास कुछ बेसल बॉडी है, यहाँ पर कुछ बेसल बॉडी है, और यहाँ पास है बच्चा एक्सोनीम, यहाँ पर बच्चे लोग है एक्सोनीम। जब यहाँ कट करके देखा गया, यहां से बच्चा कट करके देखा गया, तो कुछ 9+2 अरेंजमेंट है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर के तरफ और अंदर की तरफ 2 है, तो अरेंजमेंट 9+2। कोई बता सकता है क्या कि बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0 या 9+2? किसी को याद है? चलो चेक कर लेते, किसी को याद है क्या? जो बेसल बॉडी है वहां का अरेंजमेंट कैसा होगा? बेसल बॉडी का अरेंजमेंट क्लू दे देता हूं, बेसल बॉडी आखिर किसने बनाया है? वो सेंट्रियोल ने बनाया है। सेंट्रियोल का काम बेसल बॉडी बनाना, तो सेंट्रियोल का अरेंजमेंट था 9+0, 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर, अंदर में 0। उसने बनाया बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी का भी अरेंजमेंट 9+0 होगा। किसी ने पढ़ाई वढ़ाई की है? किसी ने पढ़ा है? जो मैंने लेक्चर भेजा था कि टाइम पास में छोड़ दिया? ठीक है, तो अगर पढ़ाई की होगी तो समझ में आ रहा होगा, और जिसने नहीं किया है वो देख लेना, वो लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। तुम लॉजिकल सोचो, जिस बच्चे ने पिछले 1 महीने अच्छे से पढ़ाई की, 1 मंथ बहुत मेहनत से पढ़ाई की, कोई ऐसा बच्चा है जिसके 40 से कम आए होंगे, बॉटनी में करेक्ट हुए होंगे, 40+ हुआ होगा, जिसने ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई की हो। और तुम्हारी बैच में कुछ ऐसा भी डफर बच्चा होगा, उसे पढ़ाई नहीं की, बोलेगा समझ में नहीं आ रहा, मैंने एक ही चीज पढ़ा है ना दोनों। तो जो स्मार्ट बच्चे होते, मेहनती है, वो बच्चा 40, किसी ने तो 180 भी किया है, मुझे पता चला है 180 भी किया है, यानी 45 में 45 करेक्ट है, शायद तुम्हारी बैच से होंगे ना। तो आप अभी से मेहनत करें, एक महीने मेहनत किया तो देखा आपके 45 में 45 आ गए, 40+ अच्छा स्कोर है, 40+ अच्छा स्कोर है। और आपकी बैच में उसने भी 1 महीने पढ़ाई की लेकिन उसके 20 भी नहीं बन रहे, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई ना? किसी ने किया 180 में 180 किया, चलो तो क्लियर है। हाँ, 44 जिसने किया बेटा वो 45 है। एक क्वेश्चन का आंसर की गलत है, एक क्वेश्चन का आंसर की गलत है तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आपके 45 आ सकते हैं, 40+ अच्छा स्कोर है। अच्छा वो ऑप्शनल था, 35 के बाद वाले होंगे, चलो ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। 43 अच्छे स्कोर, 43 अच्छे, 45+ बहुत अच्छा स्कोर। सोचो ना, तुम लॉजिकल सोचो, पूरे इंडिया में लाखों बच्चे एग्जाम देते, लाखों बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें से असम एक छोटा सा स्टेट जिसे माना जाता है ये पिछड़ा हुआ स्टेट है, यहाँ के लोगों को नहीं आता असम, और असम में एक छोटा सा जगह हो जाए, वहां के बच्चा मेहनत करके क्या 360 में 360 नहीं लाया बायो में? सोचो ना, पूरे इंडिया में मैक्सिमम कितने बच्चे होंगे? 100 भी नहीं होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली बायो में 100% मार्क्स लाए। उसमें आपके इंस्टीट्यूट के एक नहीं बच्चा, एक नहीं, ऐसे मुझे 5 बच्चे मिल चुके हैं जिन्हें 360 आ रहे, और बॉटनी में तो ऐसे 15 बच्चे मिले जिन्हें 180 में 180 आ रहे, बॉटनी में तो ऐसे ढेर सारे बच्चे मिले। तो सोचो ना कैसे वो बच्चे तुम्हारी तरह थे स्टार्टिंग, ठीक है, लेकिन धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते 180 में 180 करते, तुम्हारी तरह बच्चे होते, वो एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। व्हाट इज अ डाइनिन? डाइनिन मैंने बताया था, डाइनिन मैंने बताया था, ठीक है। फ्लूइड मूवमेंट का, ठीक है, म्यूकस मूवमेंट क्यों करता है? म्यूकस की जरूरत है, वहां जो फ्लूइड पार्ट है ना वो चारों तरफ मूव करता है, सिंपल से फ्लूइड है, ये जूलॉजी में बताया जाएगा। ये आपके लंग्स के सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सीलिया, और यहाँ पर चारों तरफ से कुछ फ्लूइड होता है जो मॉइस्ट रखेगा पूरे एरिया को, सिगरेट विगरेट पीने से ही खत्म हो जाता है ना, तो इसी का मूवमेंट कराने के लिए सीलिया ही उसे अप डाउन मूव कराते रहेगा, मूव कराते रहेगा। तो ये आप
जब पढ़िएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर यानी लंग्स वाला जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां क्लियर होगा। यहाँ पर बस स्ट्रक्चर बताना था, मैंने बता दिया, तो लंग्स वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। चलो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अभी तो जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लो। ये देखो, ये न्यूक्लियस और यहां पास ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म। मान लो साइटोप्लाज्म में यहां पास बच्चा क्लोरोप्लास्ट है। लाइट इधर आ रहा है, सनलाइट इधर आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट इधर है। लेकिन मान लो सनलाइट इधर आ गया, सनलाइट इधर आ गया तो क्लोरोप्लास्ट भी इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा। शाम हो गई, अब सनलाइट इधर आ रहा है तो क्लोरोप्लास्ट इधर आ जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चा मूव करते रहते। जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस वैक्यूल के आसपास बच्चे घूमते रहते, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो साइटोप्लाज्म है, स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट शो करते हैं, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। चलो और बोलो। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी दोनों हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। व्हाट इज अ ब्लीफेरोप्लास्ट? नहीं जानना है अभी, ठीक है, नहीं जानना है तुम्हें। एनसीईआरटी में मिला, नहीं मिला, छोड़। फंक्शन ऑफ एक्सोनीम, अरे भाई फ्लैजेला का पार्ट है रे भाई एक्सोनीम। अरे भाई कहाँ है तू? ये क्लामाइडोमोनास, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसल बॉडी, ये एक्सोनीम। अरे भाई फ्लैजेला का मेन कंपोनेंट है ये बच्चा, ये पूरा फ्लैजेला हो गया ना। तो फ्लैजेला के अंदर में मेन एक्सोनीमी तो है, सीलिया के अंदर मेन तो एक्सोनीमी तो है, जिसके चलते मूवमेंट होगा। ठीक है, डिफरेंस वाला स्लाइड देख ले भाई। ठीक है, बैक सीलिया फ्लैजेला में डिफरेंस या प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का फ्लैजेला में डिफरेंस। इसलिए हॉलो फ्रॉम इनसाइड कह सकते हो, हॉलो होगा। अंदर में 9+0 अरेंजमेंट है और अंदर में क्या होगा? हब प्रोटीन है, रेडियल स्पोक है, बाकी तो खोखला ही होगा, कोई फ्लूइड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां तक छोड़ दूं कि आगे कंटिन्यू कर दूं? बोलो फटाफट। मुझे तो मूड नहीं कर रहा है पढ़ाने का ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा बच्चा है इमरान हुसैन, सेकंड लिंक मत दीजिए, नहीं दूंगा, और सेल वॉल कभी नहीं पढ़ूंगा। चलो ठीक है, चलो नहीं नहीं, आज तो कोई लिंक नहीं, और सेल वॉल अब खत्म तुम्हारा। चलो हटाओ हटाओ, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, तुम लोग भी नींद में हो। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। अब देखो, ये योर फेवरेट टीम इन आईपीएल, अभी मैं बजा दूंगा मैं। चलो मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। चलो ठीक है, मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा। चलो ठीक है, तो इस पे वापस से रिज्वाइन करना। 10 मिनट में केवल तुम्हारा डाउट करूंगा, फिर एंड कर दूंगा। और जिसको नींद आ रहा है जा सकता है, जिसको नींद आ रहा है जा सकता है। नहीं, जब बच्चा पढ़ता है नहीं मेरा मूड खराब होता है, जब पढ़ता है तो मेरा मूड सही रहता है।